लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। प्रदेश में 2 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। हालांकि कांग्रेस ने इसे लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या है पंचायत चुनाव को लेकर शेड्यूल, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का खत्म हुआ इंतजार, चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। 2 चरणों में होंगे चुनाव, कांग्रेस ने उठाए सवाल। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, लेकिन आखिरकार पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। प्रदेश के 12 जिलों में पंचायत चुनाव का मतदान 2 चरणों में होगा। पहले चरण का मतदान 10 जुलाई को होगा, दूसरे चरण का मतदान 15 जुलाई को। 25 जून से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 29 जून से 1 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। 2 जुलाई को नाम वापस लिए जाएंगे। 3 जुलाई को चुनाव चिन्ह बांटे जाएंगे। 10 और 15 जुलाई को मतदान होगा और 19 जुलाई को मतगणना होगी, यानी इसी दिन परिणाम आ जाएंगे। बता दें कि उत्तराखंड के 12 जिलों में 66,418 पदों पर चुनाव होने हैं, जिसमें से सदस्य ग्राम पंचायत के 55,587 पद, प्रधान ग्राम पंचायत के 7,499 पद, सदस्य क्षेत्र पंचायत के 2,974 पद और सदस्य जिला पंचायत के 358 पदों पर चुनाव होने हैं। हरिद्वार जिला छोड़ प्रदेश के कुल 66,418 पदों पर चुनाव होगा, जिसके लिए प्रदेश भर में कुल 8,276 मतदान केंद्र और 10,529 मतदान स्थल बनाए गए हैं। कुल हमारी 7,499 जो ग्राम पंचायतें हैं, उसमें आज की जो स्थिति है 47,77,77,072 47,77,072। तो ये मतदाता हैं जो मतदान में प्रतिभाग करेंगे। उसमें से स्त्री जो मतदाताएं हैं, स्त्री जो मतदाताएं हैं वो हैं 23,10,996 और पुरुष मतदाता हैं 24,65,702। 24,65,702। इसके अलावा इस बार जो तीसरी कैटेगरी है, अन्य मतदाताओं को भी शामिल किया गया है। उनकी संख्या 374 है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। वहीं कांग्रेस ने पंचायत चुनाव को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि पंचायत चुनाव 2 चरण में करवाना सोचनीय विषय है। देखिए, शुरुआत धामी की सरकार ने बेईमानी से कर दी। धामी के मंत्री और उनके प्रवक्ता कोई इस बात का 3 दिन से मैं बोल रहा हूँ जवाब नहीं दे रहे हैं। चुनाव 2011 की जनगणना के आधार पर हो रहा है, लेकिन रोस्टर 0 कर दिया गया। क्या खूब! चुनाव कैसे होंगे, आरक्षण की क्या व्यवस्था होगी, ये पहले से तय है, कानून है। और जब तक हम चुनाव लड़ते थे प्रमुख का, मुझे याद है ताड़ीखेत से मैं प्रमुख था और ज़िले में 11 सीटें थी प्रमुख की। कितनी महिला सीटें होनी चाहिए उस आधार पर, कितनी ओबीसी होनी चाहिए, कितनी एससी होनी चाहिए, उसके आधार पर आरक्षण किया गया था। लेकिन आज ये नहीं है। आज जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण कर दे रहे हैं। मेरे देखते देखते कई ब्लॉक ऐसे हैं जिसमें पूरी सीटें महिला कर दी, किसी में पूरी आरक्षित कर दी, किसी ब्लॉक में पूरी सामान्य कर दी। तो मजाक बना रखा है। पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही अब सूबे के भीतर सियासी पार्टियों की तैयारियां भी तेज होती नजर आ रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार, सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।